हेलो एवरीवन, मैं आदित्य कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक विलोम शब्द इसको लेके चलेंगे। और वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी विलोम शब्द पढ़े भी हैं, देखे हैं, जाने हैं। आज हम लोग कुछ और विलोम शब्द लेके चलेंगे। आज इस वीडियो में मैं लगभग 200 शब्द विलोम शब्द जो आपको रिवाइज़ करवाऊँगा। बाकी इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम विलोम शब्द की परिभाषा को समझते हैं। विलोम शब्द आखिर होते क्या हैं? तो विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ दे तो उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मैं कह दूँ मोटा, मोटे का विपरीत हो गया पतला, तो ये हो गए विलोम शब्द। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, राजा रानी, धनी गरीब, माता पिता, ये विलोम शब्द हैं। या जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। वही मतलब है कि जो शब्द किसी भी शब्द का उल्टा मतलब बताते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले रखा है हमने। विलोम शब्द छोटा बड़ा, ये विलोम शब्द हैं आपस में। छोटे का विलोम शब्द हो गया बड़ा, है ना। तो अब हमने डेफिनेशन समझ ली, हमने समझ लिया कि विलोम शब्द क्या होते हैं। तो अब अपने शब्दों की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास लगभग 200 शब्द हैं। आइए उन शब्दों की तरफ प्रस्थान करते हुए, ये हैं वो 200 शब्द। ठीक है, 200 विलोम शब्द। इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक पीडीएफ बता देता हूँ मैं कि आपके लिए एक पीडीएफ भी है, वो आप एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पीडीएफ रिलेटेड किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 200 विलोम शब्द हैं हमारे पास। हमें एक एक करके सबको रिवाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबका अर्थ भी हम पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास सत्य। सत्य यानी सच। सत्य का अपोजिट वर्ड क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? विपरीत शब्द क्या होगा? असत्य। असत्य मतलब झूठ। मतलब अगर मैं एक और पेयर बनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ सच और झूठ, सत्य और असत्य, राजा और रानी। तीसरा शब्द है अति और अल्प, स्त्री पुरुष। पांचवा शब्द है हमारे पास अनंत और अंत। अंत का मतलब हमारे पास लिमिटेड कह सकते हैं हम। अनंत का मतलब इन्फिनिटी, हमारे पास बहुत है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम तो एक योगा भी है, आप सब ने ऑब्वियसली देखा ही होगा। बाकी है गुप्त, प्रकट, सुगंध, दुर्गंध। सुगंध दुर्गंध आप जानते होंगे। सुगंध का मतलब होता है खुशबू, दुर्गंध का मतलब होता है बदबू। क्रय विक्रय, ये क्रय विक्रय आगे चल के मैथ में एक टॉपिक भी आएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 10वां शब्द है ठोस। इसका विपरीत शब्द हो गया तरल। ठोस मतलब सॉलिड, तरल मतलब लिक्विड। यश, अपयश। 12वां शब्द है सफल असफल। सफल असफल मतलब सफल मतलब सक्सेसफुल, असफल मतलब अनसक्सेसफुल। ठीक है, आस्था अनास्था। 14वां शब्द है उषा संध्या। 15वां शब्द है अगला पिछला। 16वां है अल्प अधिक। 17 है अस्त उदय, जैसे सूर्य अस्त होता है सूर्य उदय होता है। अमृत विष, अमृत सब जानते ही हैं, विष जहर। आदि अंत, आदि। मोक्ष बंधन, कहते हैं ना मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति हो गई, मोक्ष वो है। बंधन आप जानते ही हैं। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ बहुत हमारे हिंदू समाज में ये शुभ अशुभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि शुभ अशुभ, क्या शुभ है क्या अशुभ है, ये शुभ है, ये करना शुभ होता है, ये करना अशुभ होता है। तो ये हमारे हिंदू समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि शुभ और अशुभ। एक अनेक, मुझे बचपन की एक कहानी याद आ गई एक अनेक देख के। कहानी क्या, एक स्टोरी टाइप से थी जिसमें एक लड़की है तो वो हमको एक और अनेक शब्दों का मतलब समझाती है। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, हो सकता है आप लोगों ने देखी हो ना देखी हो, काफ़ी अच्छी थी वो, बचपन में आती थी। तो एक अनेक, एक का मतलब सिर्फ एक, अनेक का मतलब बहुत सारे। अर्थ अनर्थ, घात प्रतिघात, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु
ऑब्वियसली हम सब जानते ही हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म मतलब जन्म लेना, मृत्यु मतलब मर जाना। गर्म ठंडा बहुत ही आसान से शब्द हैं। हार जीत जो कि हमारे जीवन में लगी रहती है। गुप्त प्रकट, रक्षक या भक्षक, रक्षक जो हमें रक्षा करता है, भक्षक जो हमें नुकसान पहुंचाता है। आदान प्रदान, कोई चीज़ लेना या कोई चीज़ देना। आदान मतलब कोई चीज़ लेना, प्रदान मतलब कोई चीज़ देना। ओढ़ना बिछाना, ओढ़ना जैसे चादर हम ओढ़ते हैं, रज़ाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। बिछाते हैं, गद्दा बिछाते हैं, चारपाई बिछाते हैं। तो ये विलोम शब्द हैं। मर्द का विलोम शब्द होता है औरत, क्योंकि अपोजिट जेंडर कहते हैं ना कि अपोजिट जेंडर है, तो जेंडर हमेशा अपोजिट ही होते हैं। मर्द का औरत होगा, औरत का मर्द होगा, लड़के का लड़की होगा, है ना। ऐसे ही आता है जल थल, भाव अभाव। फिर आता है जटिल सरल, जटिल सरल। जटिल मतलब बहुत ही मुश्किल, सरल मतलब बहुत ही आसान। योगी भोगी, आशा निराशा। आशा मतलब एक कहते हैं ना कि आशा की किरण है, निराशा मतलब निराश बैठा है। कबूलना नकारना, कबूलना मतलब एक्सेप्ट करना। जैसे कोर्ट में जब मुजरिम अपना जुर्म कबूलता है तो उसको कहते हैं कबूलना। नकारना मतलब ठीक मैंने नहीं किया ये, मैं नकारता हूँ ये, तो ये हो गया नकारना। ग्रामीण शहरी, ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाले, शहरी मतलब शहर में रहने वाले, है ना। ऐसे बहुत सारे विलोम शब्द हैं हमारे पास 39 हो गए। बहुत ही सारे विलोम शब्द हैं। जैसे ये आता है राक्षस देवता। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो आप लोग महाभारत और रामायण देख ही रहे होंगे, उसमें राक्षस और देवता का बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा कौन राक्षस कौन देवता। तो राक्षस देवता एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। रंगीन रंगहीन, रंगीन मतलब बहुत सारे रंग, रंगहीन मतलब जिसमें रंग ही नहीं है। अच्छा वैसे रंगहीन में भी दो रंग होते हैं, बता सकते हैं आप? ब्लैक और वाइट। रंगीन मतलब सारे रंगहीन मतलब कोई भी रंग नहीं है। वास्तविकता अवास्तविकता, वास्तविकता मतलब सच में जो है, अवास्तविकता मतलब इमेजिनेशन कह सकते हैं कि इमेजिनेशन किया ऐसा है कि, तो अवास्तविकता हो गई। वास्तविकता अवास्तविकता। वीर कायर, जैसे कहते हैं ना वीर पुरुष, कायर जो डर के भाग जाता है, तो वीर और कायर। वीरान और आबाद, ज़मीन कहते हैं वीरान हो गए, वीरान इलाका वीरान हो गया, आबाद हो गया, तो वीरान और आबाद ये विलोम शब्द हैं आपस में। मित्र और शत्रु, कौन आपका मित्र है कौन ये एक लाइफ में बहुत बड़ा लेसन होता है कि आप जब भी मित्रता करें तो आप ये ज़रूर जानें कि वो सच में आपका मित्र है या शत्रु है। ये एक बहुत बड़ा लेसन होता है लाइफ में, क्योंकि ये कहूँ तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, ये बहुत बड़ा एक लेसन है लाइफ का कि दोस्ती करें तो सच में मित्र हो, शत्रु ना हो। सर्द गर्म बहुत अच्छे से जानते हैं हम, सर्द मतलब ठंडा, गर्म मतलब गर्म। दुख सुख बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, दुख का विलोम शब्द सुख हो गया। सुबह शाम, सुबह विलोम शब्द शाम। क्षमा दंड, क्षमा मतलब माफ़ कर देना, दंड मतलब दंड देना। लक्ष्य अलक्ष्य। नवीन प्राचीन, नवीन मतलब नया नया, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, प्राचीन काल कहते हैं ना, तो नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। अतिवृष्टि अनावृष्टि। आय व्यय। क्षमा क्रोध, जैसे यहाँ पे था क्षमा और दंड। क्षमा मतलब माफ़ कर देना, दंड मतलब दंड देना। क्षमा मतलब माफ़ कर देना, यहाँ पे क्षमा मतलब माफ़ कर देना, और क्रोध मतलब गुस्सा करना। तो ऐसा नहीं है कि एक शब्द का एक ही विलोम शब्द हो, और भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा क्षमा के ऊपर दंड था, नीचे क्रोध भी था, है ना। क्षर अक्षर। सामान्य वशिष्ठ, सामान्य मतलब जनरल, वशिष्ठ मतलब स्पेसिफिक। संगत असंगत, कहते हैं ना तुम्हारी संगत खराब है। हमारे माँ बाप अक्सर हमें कहते हैं कि अपनी संगत अच्छी रखो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, संगत असंगत। स्वार्थ निस्वार्थ है, स्वार्थ मतलब एक वो कहते हैं ना कि बहुत ही स्वार्थी इंसान है ये, सेल्फ आइसोलेटेड इंसान, कि मैं
जो करता हूँ अपने लिए करता हूँ, वो स्वार्थ होता है। निस्वार्थ मतलब मैं निस्वार्थ ऐसे काम करूँगा जो सबके काम आए। निस्वार्थ मतलब मैं अपना स्वार्थ नहीं देखूँगा, मैं अपना भला नहीं देखूँगा, मैं ऐसा काम करूँगा जो सबके काम आए, जो कि हमारी सरकार को करना चाहिए। सापेक्ष, निरपेक्ष, सदय, निर्दय, समास, व्यास, सुंदर, असुंदर। सुंदर सुंदर तो बहुत अच्छे से जानते होंगे हम लोग, क्योंकि हमारे जीवन में ये सुंदर असुंदर बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, पता नहीं क्यों लेकिन निभाता है। बाकी विदेश स्वदेश, विदेश आप जानते हैं, स्वदेश आप जानते हैं। स्वदेश हमारा भारत, विदेश चाइना, जहाँ से कोरोना वायरस आया है। सुमित, सुमति, कुमति, विधवा, सधवा। विधवा का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसका पति का निधन हो चुका हो। सधवा मतलब ऐसी स्त्री जिसका पति जिंदा हो, जो विवाहित, या कह सकते हैं विवाहित स्त्री। ठीक है। विरत, नीरत, वादी, प्रतिवादी, व्यस्त, अव्यस्त। व्यस्त मतलब बिजी, अव्यस्त मतलब खाली। वृद्धि, ह्रास, लाभ, हानि, नुकसान, हानि। लाभ समझ सकते हैं आप, है ना। लाभ मतलब मुझे लाभ हुआ, हानि मतलब नुकसान हुआ। लेन देन, राम रावण। ये लीजिए फिर से रामायण आ गई यहाँ पे। राम और रावण एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, यानी विलोम शब्द हैं। मीठा, कड़वा, कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है। या स्वाद कह सकते हैं कि मीठा स्वाद है या कड़वा स्वाद है। नौकर, मालिक एक विलोम शब्द है। मंगल, अमंगल एक निर्विलोम शब्द है। ये मंगल कार्य है या अमंगल कार्य है। मृत्यु, जीवित, मृत जीवित, सॉरी मृत्यु नहीं, मृत मतलब मरा हुआ, जीवित मतलब जिंदा। मानवता, दानवता। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मानव और दानव दो दो भागों में बांटा गया है। मानव मतलब हमारे अगर विश्व में बोलें तो दो तरीके के उसमें बांटा गया है, मानव और दानव। तो जो मानव है वो मानवता दिखाते हैं, जो दानव है वो दानवता दिखाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा उल्टा ही चल रहा है, मतलब क्या ही कहा जाए, छोड़िए। हल्का, भारी, कोई चीज़ हल्की है, कोई चीज़ भारी है। बुरा, भला, तो कहते हैं क्या क्या बुरा भला बोल दिया हमारे लिए। तो एक ही, अगर हिसाब से देखा जाए तो एक ही लाइन में वो दो शब्द बोल जाते हैं। बुरा भला मतलब अपोजिट बोल गए, बुरा भी बोला भला भी बोला। मतलब बुरा गंदा बोला, भला मतलब अच्छा बोला, तो कहते हैं बुरा भला बोल गया हमारे लिए। भय, निर्भय मतलब, भय मतलब डर, निर्भय मतलब डर नहीं लगता हूँ मैं निर्भय हूँ किसी भी चीज़ से। भय लगता है मुझे, मुझे डर लगता है। भूत, भविष्य। भूतकाल यानी पास्ट, भविष्य मतलब फ्यूचर, तो भूत भविष्य। बाढ़, सूखना। बाढ़ आप समझते हैं, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पानी ही पानी होता है चारों तरफ। कुछ दिनों में बाढ़ आने वाली है, मतलब सॉरी बारिश आने वाली है। और जब बारिश नहीं आती है तो सूखा पड़ जाता है। ठीक है। प्रार्थ, स्वार्थ, अपना, पराया। अपना पराया भी बहुत सुना है हम लोगों ने। ये अपना है, ये पराया है। पुष्ट, अपुष्ट, प्रशंसा, निंदा। प्रशंसा, निंदा मतलब जैसे मैंने कुछ किया, किसी ने मेरी तारीफ़ की, हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा किया, तो ये प्रशंसा हुई। निंदा, यार क्या कर दिया यार, तो ये निंदा हो गई। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, कोई आपकी प्रशंसा मतलब कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा है, तो वो निंदा हो गई। अच्छाई, बुराई, ये शब्द ऐसे हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छाई करो, अच्छाई करो दरिया में डालो, लेकिन आजकल लोग बुराई करने पे भी उतर आए। नेकी, बदी, सजीव, निर्जीव, नर मादा। नर मादा भी नर मादा भी हम लोग स्त्री और मर्द को कह सकते हैं। नर होता है मर्द, मादा होती है स्त्री। मतलब नर मादा हम लोग अधिकतर जानवरों के लिए यूज़ करते हैं कि ये नर शेर है, ये मादा शेर नहीं है, ऐसे करके यूज़ करते हैं। नगर, ग्राम। धनी, निर्धन। धनी मतलब बहुत पैसे वाला, निर्धन मतलब जिसके पास पैसा नहीं है। दिवा, रात्रि, तुच्छ, महान, धूप, छाव, उतार चढ़ाव। जीवन में हमारे उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। चाह, अनचाह, आप चाहें ना चाहे कुछ चीज़ें आपके जीवन में आती ही हैं, तो चाह, अनचाह। गत, आगत, लाभ, हानि, लाभ हानि फिर से आ गया। गहरा, विशाल। गहरा मतलब बहुत गहरा, विशाल मतलब बहुत बड़ा, तो ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द ही हैं। खरा, खोटा, कहते खोटा सिक्का कभी काम नहीं आता, खरा सिक्का काम आता है। खुला, बंद, हंसना, रोना, ऐसा वैसा। पाप, पुण्य। पाप पुण्य तो एक बहुत ही अच्छा विलोम शब्द का एग्जाम्पल है हमारे पास, पाप और पुण्य, जो कि हम रामायण और महाभारत में देख ही रहे हैं। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक,
आकर्षण विकर्षण, आलस्य स्फूर्ति, आलस्य मतलब जो आलस दिखाता रहता है हमेशा, स्फूर्ति मतलब जो हमेशा एक्साइटेड रहता है, हाँ मुझे ये करना है। इकट्ठा अलग, इकट्ठा मतलब सब एक साथ, इकट्ठा अलग अलग मतलब अलग अलग, इसका उसका, ये लोग बहुत करते हैं, ये इसका उसका, तेरा मेरा। बेईमान ईमानदार जो आजकल बहुत कम है, बेईमान बहुत ज़्यादा हैं। आस्तिक नास्तिक, आस्तिक मतलब विश्वास रखने वाले, नास्तिक मतलब विश्वास ना रखने वाले किसी भी चीज़ में। उदास प्रफुल्ल, एक उदास आदमी की उदास क्यों बैठे हुए, प्रफुल्ल मतलब एक्साइटेड, खुश हैं एकदम। एकल बहुल, एक मुखी बहुमुखी, एक मुखी बहुमुखी, बहुमुखी का मतलब आपके जैसे कहते हैं ना कि ये बहुमुखी, इनका जो नेचर है वो बहुमुखी है, मतलब नेचर बोले तो, है ना। बहुमुखी मतलब ये एक ही इंसान बहुत तरीके से व्यवहार कर सकता है, इनका व्यवहार बहुमुखी है। कहते हैं कि बहुमुखी व्यवहार, एक मुखी मतलब जो है वही दिख रहा है। ज्ञानी अज्ञानी, जो बहुत ज्ञानी है, अज्ञानी जिसको ज्ञानी नहीं है। स्थिर कंपन, जो रुका हुआ है कहाँ पर है, कम ज़्यादा, सज्जन दुर्जन, कुरूप स्वरूप, कच्चा पक्का, काम आराम, काम करना आराम करना, खिलना मुरझाना, फूल खिलते हैं मुरझा जाते हैं, बंद खुला, राजतंत्र गणतंत्र। फिर आता है चल अचल, बेवकूफ़ चालाक, बेवकूफ़ और चालाक भी एक दूसरे के विलोम हैं, आप ये देख सकते हैं। चुस्त ढीला, मोटा पतला, जंगली पालतू, जंगली जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं जो हम घर में पालते हैं, जंगली जो जंगलों में रहते हैं। बुढ़ापा जवानी, जल्दी देरी, जल्दी करो देरी से करो, जीवात्मा परमात्मा, दुष्ट सज्जन, दुष्ट सॉरी दुष्ट नहीं दुष्ट, क्या है दुष्ट हैं बहुत ही है, ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। गुरु चेला, गुरु चेला तो एक्चुअली मुझे याद आ गया, गुरु चेला हम बचपन में खाते भी थे, पैकेट आता था उसमें लाल लाल गोलियाँ होती थी। पका अध पका, पका मतलब पूरा पूरी तरीके से पका हुआ, अध पका मतलब आधा पका हुआ। नीच ऊंच, जो ये बहुत ही हमारे ज़माने से चला आ रहा है, लोग कहते हैं कि आज हट गया, लेकिन आज भी नहीं हटा है, ऊंच नीच आज भी है कि तुम ये हो तुम वो हो। स्वर्ग नर्क जो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, इस तुम स्वर्ग में जाओगे तुम नर्क में जाओगे। पेट पीठ, पेट और पीठ भी विलोम शब्द है, पेट आगे होता है पीठ पीछे होती है। बच्चा बुढ़ा, कह सकते हैं जवानी और बुढ़ापा। पतझड़ बहार, पतझड़ का आता है जैसे अभी ये पतझड़ चल रहा है, बाहर आती है बरसात के बाद। बेगम बादशाह, अभिशाप वरदान, लोभी संतोषी, दोस्त दुश्मन, मित्र शत्रु, स्वजाति विजाति, सुर असुर, एकाग्र चंचल, अनमुख विमुख, प्राचीन अवराचीन। हर्ष विषाद, अथ इति, अभी कभी, अडिग डामाडोल, कहते हैं डामाडोल है इसका मामला, इसमें तो पता ही नहीं है क्या है कुछ। अवनी अंबर, अबेर सबेर, अगैती पिशौती, असीम ससीम, अग जग, अगम गम्य। अतीत वर्तमान, अतीत मतलब भुला हुआ, वर्तमान मतलब आगे वाला, बीता हुआ। अतीत मतलब बीता हुआ, वर्तमान मतलब आगे वाला, आने वाला। असार संसार, अंकुश निर्कुश निरंकुश, अभय भयभीत, अचेत सचेत, आदेश निवेदन, आज्ञा प्रार्थना। आरोह अवरोह, आर्य अनार्य, आरोप प्रत्यारोप, आहूत अनाहूत, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उपलब्ध अनुपलब्ध, औचित्य अनौचित्य, कठोर कोमल, काज अकाज, काला सफ़ेद, क्रेता विक्रेता, गाढ़ा पतला, दुकानदार ग्राहक, चिकना खुरदरा, ये सरफेस को कह सकते हैं हम। जय पराजय, दाएं बाएं, दुखिया सुखिया, देनदार लेनदार, नाम बदनाम, निष्फल सफल, पदेन अपदेन, पोषण कुपोषण, प्रमाणित अप्रमाणित, भंग अभंग, भूषण दूषण, मार्ग कुमार्ग, मुक्त ग्रस्त, रक्षित आरक्षित, वजह बेवजह, वैध अवैध, अवैध संपत्ति है, स्वतंत्र परतंत्र, हारता और करता। तो इसके साथ हमारी पीडीएफ ख़त्म होती है। अब क्या करना है मैंने कहा था कि आप लास्ट में एक पीडीएफ है, तो एक और पीडीएफ है, ये तो दो से हो गए, ये पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बाकी एक पीडीएफ और है जिसमें लगभग 2000 विलोम शब्द हैं, क्योंकि विलोम शब्दों की कोई लिमिट तो है नहीं कि इतने ही विलोम शब्द है, तो मेरे पास विलोम शब्द बहुत हैं, तो कितने भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए हम जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, और उतने ही सही से हम सटीकता से हम प्रश्न को
लिख सकेंगे या सही उत्तर दे सकेंगे उसका, है ना। तो 200 क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पे कर लिए, 200 क्वेश्चंस या 200 शब्द, मैं कहूँ 200 शब्द तो मैंने यहाँ कर लिए। बाकी जो बचे हुए हैं, जो एक और पीडीएफ, वो अलग पीडीएफ है, उसकी पीडीएफ को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो भी आप ही के लिए है। लगभग 2000 शब्द हैं, तो उससे भी पढ़ें, इससे भी पढ़ें। बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।